चलिए, सभी को आवाज आ रही है और वीडियो भी गुड क्वालिटी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर वो लिखा हुआ है जो हमने बोला था कल हम इनको कवर करेंगे, कल हम इन चीजों को कवर करेंगे बोला था। तो इसमें वन बाय वन चीजें लेते हैं। जो हमारे चार स्ट्रक्चर्ड जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी थे, उन्हीं चारों की वैल्यूज इस एस्पेक्ट में, यानी फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, फैक्टर कॉस्ट में जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट में भी इसको निकाला जाएगा। ऐसे ही ये चीज मार्केट कॉस्ट में निकाली जाएगी, ऐसे ही ये चीज रियल निकाली जाएगी, ऐसे ही ये चीज नॉमिनल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, एनडीपी और यहाँ पे एफसी लिखता हूं, एनडीपी यहाँ पे एमसी लिखता हूं, एनडीपी यहाँ पे रियल लिखता हूं, एनडीपी यहाँ पर नॉमिनल लिखता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ ये चारों कैलकुलेशन एनडीपी की, आपके पार्टिसिपेंट के मैंने माइक ऑफ कर दिए हैं, जब जरूरत होगी तो खोलेंगे, ऐसे ही जीडीपी पर, ऐसे ही एनएनपी पर और ऐसे ही आपका जीएनपी पर। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके बाद हम मेथड्स पे आए। ठीक है, अब सबसे पहला देखिए फैक्टर कॉस्ट, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा कि जीडीपी को हम बात करें, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अगर मैं जीडीपी एट फैक्टर एट कॉस्ट की बात करूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए एक गैस सिलेंडर का, गैस सिलेंडर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गैस सिलेंडर हमारा लगभग 800-900 रुपए का आज की डेट में आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि जब गैस सिलेंडर को प्रोक्योर कर रहे हैं तो 600 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, 300 रुपए उसमें हम लेबर या प्रोसेसिंग ऐड कर रहे हैं, उसको रिफाइनिंग करना, पैकेजिंग करना। ठीक, सरकार ने इसमें 100 रुपए का एक सपोज किए लेट से टैक्स लगा रखा है। तो आप ये देखेंगे, मैं इसको 200 कर देता हूँ। ठीक है, आप ये देखेंगे कि अगर हम इन तीन चीज को देखते हैं तो ये इन टोटल आता है, दिस इज कमिंग टू व्हाट, 1100। कितना आ रहा है? 1100 आ रहा है। लेकिन मैं यानी सरकार इसको सेल कर रही है, यानी जो इसकी प्राइस है जो पब्लिक से चार्ज की जाती है वो 9, जबकि कॉस्ट, कॉस्ट में अगर आप कंपोनेंट की बात करें तो कॉस्ट ये है इसका, तो कॉस्ट कंपोनेंट 900 रुपए का, लेकिन हमको मिल रही है 100 रुपए की, तो ये तो है कॉस्ट कंपोनेंट। ये हमारा टैक्स कंपोनेंट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1100 की जो गैस है वो हमको 900 में मिल जा रही है? कोई आंसर करेगा जूम वाले स्टूडेंट्स? सब्सिडी सर, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि इसमें सरकार इन सब बातों के अलावा एक सब्सिडी नाम का फैक्टर भी ऐड करती है। ये मानती है कि जो जो घरेलू गैस है उसमें सब्सिडी देना। तो अगर हम देखें तो ये जो सब्सिडी है तो कितने की आ रही है? 200 की आ रही है। तो ये दोनों जो इफेक्ट हैं, ये दोनों इफेक्ट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स हैं, इनके एडजस्टमेंट कर दिया जाए, एडजस्टमेंट अगर इनका एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आती है। अब ये जो सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में जीडीपी की 600 प्लस 300 900 नहीं, 1100 सर। नहीं, हमने बताया था मार्केटेबल प्राइस। आपको ध्यान होना चाहिए, मार्केटेबल प्राइस जीडीपी है 900 रुपीज। जीडीपी कितनी है? 900। अच्छा, एक छोटा सा मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज इसलिए करना पड़ेगा। हाँ हाँ,
सर 1 मिनट, ये फिगर जो आप अभी बताए हैं एक बार रिपीट कर दीजिए ना, आवाज मैं कट रही थी सर, मुझे समझ में ओके नहीं ओके आया। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ और एक एक वैल्यू को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ जिससे मेरे को थोड़ा रिफाइन हो जाए। तो थोड़ा सा प्लीज देखिएगा। देखिए, इन्होंने रिक्वेस्ट किया, दोबारा बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल 600 का, 500 की लेबर एंड प्रोसेसिंग, और सरकार ने उसमें 200 का टैक्स। और एक बात ध्यान रखना, ये टैक्स इनडायरेक्ट है। आपको पता है कि सैलरी या कॉर्पोरेट पे लगने वाला टैक्स डायरेक्ट, अदर टैक्स इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 6, 5, 11 और 2, 13। और हमने बताया कि 900 रुपए का सिलेंडर आता है, तो 400 की यहाँ सब्सिडी हो गई। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया ना। तो ये जो कॉस्ट है, इवन अभी भी कॉस्ट हमारी 1100 है। ठीक है, लेकिन प्राइस इसके कितने हैं? 900 है। तो मार्केटेबल प्राइस यानी गवर्नमेंट के खजाने में तो 900 रुपए आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हम आज सीख रहे हैं कि मार्केट प्राइस की जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कैसा बदला जाए। और फैक्टर कॉस्ट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वन इज टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, अनदर इज सब्सिडी। ठीक है, तो किसी भी यूनिट के मार्केटेबल प्राइस में अगर टैक्स कंपोनेंट और सब्सिडी कंपोनेंट है, उसको हमको एडजस्ट करना है, तभी हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं। अब आप बताइए, इस 200 ने हमारे इस 1100 के प्रोडक्ट को की वैल्यू को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। तो आप क्या करेंगे? टैक्स को डिक्रीज कर देंगे, यानी माइनस टैक्स करेंगे। सब्सिडी ने हमारे इस प्राइस को रिड्यूस कर दिया, तो हम उसे ऐड करेंगे। ऐड कर देना। और ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, वो एक अलग चीज है। टैक्स, और टैक्स में हमेशा ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसको ऐसा भी बोलते हैं नेट ऑफ दीज। अगर सब्सिडी ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, सब्सिडी कम है, टैक्स ज्यादा है तो घट जाएगा। अब ऐसे एक और एग्जांपल, अभी आपको पता है कि आपकी कंट्री में वाइन का, रम का बोतल कॉस्टिंग आता है 100 रुपए। जो लोग थोड़ा सा इसमें ज्ञान रखते हैं, कोई बता सकता है कि रम पर एक्साइज यानी वाइन पर एक्साइज ड्यूटी क्या है? कोई एक एग्जांपल, कितने परसेंट? 200%। 200%। तो आपको एक बात और पता है कि जीएसटी तो लगता नहीं है रम में, वाइन में जीएसटी से बाहर है। एक्साइज ड्यूटी 200% यानी 200। अब ये कितने का हो गया? 300 का। अच्छा, सब्सिडी कितना मिलता है रम में? नील मिलता है, यानी एक ही फैक्टर है। अच्छा, ये जो 300 है, इसमें वो सेल होता है। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस हो गया। अगर ये मार्केट प्राइस है, तो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी हम लिखेंगे 300 रुपए एट व्हाट? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। ठीक है, अब सरकार चाहे तो वो क्या करेगी, और करती भी रहती है, वो कहेगी 800% आपका एक्साइज है। किस चीज में? जो फॉरेन वाइन है मान लिया, या कुछ स्पेशल तरह की वाइन से, तो यहाँ ये बन जाएगा 900 रुपए। आप देखिएगा कि ओरिजिनल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टैक्स लगाने से उसका जीडीपी अब यहाँ पर कितना हो गया? 900 हो गया। बोलिए, कोई डाउट इसमें? तो अगर जो कंट्री थोक करके टैक्स लगा दे, तो इसका मतलब उस कंट्री की जीडीपी जो है, अगर 3000 करोड़ मार्केट प्राइस पर है, तो फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी कितना होगा? कम या ज्यादा? कम होगा। कम होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और जो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल वाला फैक्टर है,
ये रियल यानी कि एक अच्छी फिगर, अच्छी स्पष्ट क्लियर फिगर कैलकुलेशंस के लिए नहीं देता। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो हमने, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें माइनस करना पड़ेगा जो भी टैक्स है। सपोज कीजिए 1000 करोड़ ये वो लगा रखा उसने एक्साइज, तो फैक्टर कॉस्ट में इसकी प्राइस हो जाएगी 2000 करोड़। और जो ये एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी कितने रुपए, 100। बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो गया आपको, लेकिन इस एग्जांपल में केवल हमारा एक्साइज का पोर्शन था। अगर सब्सिडी का एग्जांपल ले लें, जैसे मैं बात मान लिया यूरिया की बात करता हूँ, यूरिया का प्रोडक्शन मान लिया 800 रुपए पर क्विंटल आ रहा है, ठीक है, और सरकार ने किसानों को सब्सिडी दे दी 200 रुपए सब्सिडी दे दी, और मार्केट में वो 600 रुपए पर क्विंटल सेल हो रहा है, यानी प्राइस हो रहा है। तो मुझे आपको आंसर करना है कि जो जीडीपी है, मार्केट प्राइस कितना है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कितना है, बताइए। मार्केट प्राइस 600, और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस 600 रुपए है 1000 और फैक्टर फैक्टर कॉस्ट कितना है, 1000 800। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत Yes. सिंपल सी कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब हमारा अल्टीमेट क्या निकला, यानी जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे है उसमें हम प्लस सब्सिडी कर दें और माइनस क्या कर दें, टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो आंसर आएगा हमारा वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। ऐसे ही अगर हमसे एनडीपी मार्केट प्राइस में पूछे तो उसमें भी वही चीज है, माइनस ऐसे करेंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। क्लियर हो गया बात, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने ये दो चीजें सीखी कि मार्केट कॉस्ट में क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इसमें में सरकार क्या करती है, कोई सी भी हो वो कैसे खेलती है, और नॉमिनल जीडीपी। बहुत आम भाषा में कहूं तो करंट प्राइस पर जो निकलती है वो नॉमिनल जीडीपी, और बेस ईयर प्राइस पर निकलती है उसको हम रियल जीडीपी। अब ये कैसे खेल करता है, अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट का बेस ईयर का, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, आप लोग अपने अपना गूगल करिए जरा और मुझे आंसर करिए कि इस समय बेस ईयर क्या चल रहा है। 17, 18, 2011-12 सर, 17, 18। 2020-21 11-12 सर बुक में 11-12 दिया है सर। 11 to अरे बुक तो बहुत change. पुरानी बुक का नहीं कुछ खेल है। ठीक है, अब हम आपको बताएं कि आमतौर पर ये खेल जो, या इकोनॉमिस्ट जो होते थे हमारे पहले, 7-8 साल बाद इस बेस ईयर को चेंज किया जाता था, या 6 साल बाद। पिछले 5-7 सालों में लगभग हर साल में ही चेंज कर दे रहे। क्यों कर रहे हैं उसका फंडा बताते हैं। देखो, प्याज है 80 रुपए किलो, लेट्स से 2020 में हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है, यस सर, और यही ओनियन प्याज 30 रुपए था 2016 में। तो हमारा जो ओनियन का प्रोडक्शन था मान लिया $30 मिलियन का हुआ था, वही ओनियन का प्राइस, प्रोडक्शन सेम है, तो वहां पर अगर सेम है तो वो हो गया $80 मिलियन का। तो भैया इस वर्ल्ड में बोला गया इस कंट्री की जीडीपी तो भैया जब से सरकार आई है बढ़ गई। इस फिगर को बेस ईयर चेंज करने से। हाँ, और
फ्रीक्वेंटली आप पुरानी पिछले 5 साल हाँ। की हिस्ट्री देखिए, बेस ईयर फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है, जो कि पहले नहीं होता था। अब अखबार में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें आजकल जल्दी जल्दी बेस ईयर चेंज कर रही है। और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, ऐसा ईयर जिस ईयर में आमतौर पर जो गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनकी प्राइसेस इन्फ्लेट ना करी हो, उस ईयर को चूज किया जाता है। अब मान लिया इस साल प्याज ट्रिपल टाइम में चला गया, अगले साल आलू ट्रिपल टाइम चला, अगले साल पेट्रोल, तो उनको बचा जाता है, ठीक है। और ऐसा ईयर लिया जाता है जो जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हुए हो, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, वो ये पूछता है कि भैया एक इंडेक्स जो है 2016 में 0 मिल करते हैं 100 था, और 2020 में 200 हो गया इंडेक्स। तो इस बेस पर, यानी 200 माइनस 100 अपॉन बेस वैल्यू 100, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। यानी ये जो 200 रुपए दिखाई दे रहे हैं, ये 200 रुपए कितने हैं एक्चुअल में? 100 रुपए हैं। तो जो करंट प्राइस की जो जीडीपी होती है, उसको बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो दैट बिकम्स रियल जीडीपी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने कई सारे ईयर लिखे हैं, देखो फैक्चुअल में क्वेश्चनों पे ज्यादा डिस्कस नहीं करता। फैक्चुअल ये है कि कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बेस ईयर अलग रखती है, कंज्यूमर गुड्स के लिए अलग रख लेती है, एग्रीकल्चर के लिए अलग रख लेती है। तो थोड़ा आप स्टडी करेंगे ब्रॉडली, तो आपको और अच्छी जानकारी इसमें मिल सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज और कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड ग्रोथ रेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड ग्रोथ रेट? कोई स्टूडेंट क्लियर कर सकता है? अगर आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आ रहा है, तो आप उन 5 पेजों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ, जीडीपी क्या है। ये 2 ईयर के डेटा में यहाँ ग्राफ कर रहा हूँ। यूएस की जीडीपी $10,000 और इधर हो गई 11,000। अफगानिस्तान की 100 है, 100 से 200 हो गई। इंडिया की 4,000 से 5,000। तो डिफरेंस क्या हुआ? इसका डिफरेंस हुआ 1,000 का, इसका डिफरेंस हुआ 100 का, इसको मैं 6 कर दे, इसका हुआ 2,000। तो जीडीपी को देखने का एक एंगल ये है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। इस केस में जो जीडीपी एब्सोल्यूट है, वो ये बोला जाएगा 2021 में $11,000 बिलियन, $200 बिलियन और ये डॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू। डिफरेंस में बोला जाएगा कि इस बार $1,000 बिलियन की जीडीपी बढ़ गई, ठीक है। अब जहां भी रेट की बात आती है, तो रेट आपको पता है, परसेंटेज मींस द डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, तो यूएसए की जो ग्रोथ हुई है वो कितने परसेंट हुई है? 10%। अफगानिस्तान की जो ग्रोथ हुई है 100%, और इंडिया की जो ग्रोथ हुई है वो 50%। तो ये 2 एंगल हैं हमारे जीडीपी को एक्सप्लेन करने के, समझने के, दूसरे को लड़ाई झगड़ा करके बताने की, अरे तुमने क्या किया, हमने बहुत किया। देखो, सबसे ज्यादा जीडीपी तो है यूएस की, लेकिन ग्रोथ कितनी है? 10%। सबसे कम है अफगानिस्तान की, लेकिन ग्रोथ सबसे ज्यादा इंडिया का इतना। तो ये 2 तरीके हो गए कि ग्रोथ रेट क्या होता है। तो आप जब भी न्यूज में देखते हैं, इसका जिक्र ज्यादा नहीं होता है। क्या होता है? हमारे इंडिया की जीडीपी 5.6%, यानी पिछले ईयर से क्या ग्रोथ दी। जो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्री होती है, उनके लिए ये वाला फिगर अचीव करना आसान होता है। आपके पिछले बार एग्जाम में 20 मार्क्स आए, इस बार 40 आ गए, आपने कहा 100% ग्रोथ हो गई। पिछले बार 49 आए, इस बार 50 आ गए, तो आपने कहा 2% की या 1% की ग्रोथ हुई, ठीक है। अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं है ना? चलो गुड। So how did you calculate that 10%, 100% and 50%, sir? बहुत सिंपल। देखो डिफरेंस
द डिफरेंस इज हियर, मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ कि डिफरेंस इज 100 डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू n to 100. तो आई हैव रिटन द फॉर्मूला आल्सो हियर। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन करते हैं ना, कि पिछले बार हमारा इतना था वैल्यू, जैसे पिछले बार आपका 200 का एनपीए था, इस बार आपका एनपीए 300 हो गया, तो आपने डिफरेंस निकाला, बेस 200 इंटू 100 किया, जो आपका आंसर आया उसे आपने बोल दिया कि 50% की ग्रोथ हो गई आपके एनपीए में। सिंपल सा है। तो ये एक बात हो गई कि जो बड़ी कंट्री होती है, जीडीपी में हाँ। जीडीपी में जो परसेंट बताया जाता है वो हम्म। हर प्रीवियस ईयर से ही होता है कि उसका सर बेस ईयर से बिल्कुल होता है, जैसे बिल्कुल आपने एग्जांपल दिया ना। बिल्कुल। जो ग्रोथ रेट होता है वो ईयर टू ईयर चलता है, ठीक है, ईयर टू ईयर चलता है। और जैसे हमने जीडीपी की डेफिनेशन में बताया था कि जीडीपी एक सर्टेन पीरियड की निकाली जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे कोई आपसे एक आंसर चाहिए, जब से कोरोना चला है जीडीपी में कुछ विशेष डेटाज में कुछ मैनिपुलेशंस ज्यादा हो गया है, कोई बता सकता है? अगर वो समझ पा रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं उनसे। ग्रोथ घट गया। हाँ, वेरी गुड। ग्रोथ जो है माइनस में चल रहा है, जो ग्रोथ आजकल चल रहा है कुछ चल रहा है माइनस में चल रहा है। तो आपने आरई न्यूज की भैया 6.7% माइनस, ठीक है, कोई कह रहा है 2.3% माइनस, कैसे हो सकता है? वो देखो 2021 के बाद अगर 22 का फिगर में यहाँ फिगर आउट करूं और 22 में इंडिया का 6000 की जगह में बोलूं 4000 हो गया या 3000 हो गया, हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, लेबर काम नहीं कर पा रही। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बड़ा है क्योंकि वो तो नेचुरल है, लेकिन जहां इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, लेबर कम हो गए, जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे डाउन हो गया, ऐसा हो सकता है। तो वो जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है, इसी एग्जांपल को लेते हैं या इस वाले को, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस तो 1000 है लेकिन माइनस का 1000 है, तो 1000 अपॉन 100 इंटू 100, सॉरी 4000, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हो गया 4 और 25% क्या हुआ, माइनस हो गया। और यहाँ पर भी जीत है, चाइना कह रहा है मेरी जीडीपी इतनी है, इंडिया कह रहा है इतनी है, तो किसकी गुड है बताइए, किसकी जिसका अच्छी है? कम घटा। हाँ, इंडिया कह रहा है अरे मेरा तो इतना ही से कम हुआ। तो आपको जीडीपी के डेटा को दोनों एंगल से देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आती है, ये जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनके सेक्टर्स क्या हो। तो जीडीपी के सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी, बहुत बेसिक चीजें हैं, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर ही इंसेंटिव था, इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और उसके बाद जब 85 या 90 के बाद सर्विस IT इंडस्ट्री आई। तो अभी का जो जो डेटा है, नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है। जो पुराना डेटा था वो नंबर 1 पे ये था, 2 पे ये था, 3 पे था। अब अभी अगर हम लोग थोड़ा नेट पे भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डिस्कशन हमारा अच्छा हो जाएगा। जो ये डेटा होते हैं इकोनॉमिक सर्वेज में होते हैं, और इसमें एक चीज और है कि एक तो होता है एस्टिमेटेड डेटा, एक क्या होता है एस्टिमेटेड डेटा, और दूसरा होता है एक्चुअल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एस्टिमेटेड डेटा होता है वो पहले साल बता दिया जाता है, और एक्चुअल जो आता है जब पूरी कैलकुलेशन होती है, जैसे अभी 31 मार्च की अगर हम बात करें, तो ये डेटा हमारा निकले कर आएगा लगभग 5-6 महीने के बाद, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, छोटा सा राइटअप है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर टू क्लॉक 3.4% ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाई इतने रेस्पेक्टिव। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, संकुचित हो गई, कम हो गई। मैंने अभी बिल्कुल क्लियर बताया ना आपको, ठीक है। इंडिया टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस टू, चलो ये अलग कोई बात होगी। अच्छा ठीक है, अगर इसका कोई ग्राफ मिल जाए तो मैं प्रेजेंटेशन में, और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कल वो शेयर किया था कि हमारा जो नेट फैक्टर इनकम है, पता नहीं कितने लोगों ने देखा या नहीं देखा, वो कंसिस्टेंटली आप देख रहे थे कि वो नीचे आ रहा था, डाउन। ठीक है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है तो कि वो तो फिगर बहुत हाई है, ग्राफ, हाँ बहुत हाई, लगभग 3.5 लाख करोड़। हाँ मतलब
वो एक हम बैंक में बैठे हुए हैं, तो हम खाते में देखते हैं, अरे यार इसने 5 करोड़ रुपए डाल दिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो जा रहा है वो तो कहीं दिखता ही नहीं है हमें, जो जा रहा है वो दिखता नहीं है। ये एक छोटा सा ग्राफ है, काफी फेमस ग्राफ है, जो हम लोग उसमें देख लीजिए। इसमें ये जो रेड है एग्रीकल्चर है वो डाउन हो गया, बीच में इंडस्ट्री जो है वो दूसरे नंबर पे, सर्विस ऊपर चली गई है। तो ये 13-14 तक डेटा है, तो नया डेटा आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टडी आप पर्सनली रीच करेंगे तो आपका जो सोचने समझने का जो इस टॉपिक को है वो और अच्छा हो जाएगा। चलिए अगले बातों पे बढ़ते हैं। और यूट्यूब में कुछ बोल रहे हैं, जीडीपी एग्रीगेट फिगर शोइंग ऑन नेशनल लेवल। ठीक है। और निशा भास्कर जी बोलते हैं ग्रोथ रेट इज शोइंग ऑन इंडिविजुअल सेक्टर वाइज। तो ग्रोथ रेट अभी जो मैंने चार्ट आपको बताया था, आप इंडिविजुअल सेक्टर निकालें या ओवरऑल निकालें, वो तो डेटा का खेल है सारा। ठीक है। अभी एक मनमोहन सिंह ने एक कोई ट्वीट वगैरह किया था, उसमें गवर्नमेंट के लिए किया था। किसी को याद है क्या ट्वीट किया था? अभी करीब 1 महीने पहले। कहते हैं ना, ये खेल है सब तकदीरों का, लेकिन ये खेल है सारा डेटा मैनिपुलेशन का। यानी बुक में तो सब लिखा हुआ वही है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग। आप प्रेजेंटिंग में क्या है, आप डेटा एब्सोल्यूट करते हैं, डेटा परसेंटेज में करते हैं, डेटा रेशियोज में करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो उन्होंने यही बोला था कि जो ये केसेस हैं इनको रेशियो परसेंटेज में मत बताइए, इनको एब्सोल्यूट में बताइए। आप कह रहे हैं साहब कि अभी आज की न्यूज में था 85% लोग अभी घर में ठीक हो जा रहे हैं, 15% तक को हॉस्पिटल वगैरह जाने। अब इंडिया के लिए 15%, एक दिन में 4 लाख केसेस आ रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है। तो तीनों सेक्टर भी हो गए। और हमारा क्या रह गया था जो हमने आज का एजेंडा लगा था? हाँ, लास्ट आज की क्लास के लिए है मेथड्स क्या होते हैं। तो मेथड्स हमने लास्ट क्लास में बताया था कि 3 मेथड्स हमारे होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। तो मेथड्स में फर्स्ट है इनकम, सेकंड है एक्सपेंडिचर और थर्ड वन है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन मेथड में हमेशा मैं बात करता हूँ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, और इंक्रीमेंटल के साथ कॉमर्शियल प्रोडक्शन, जिसकी वैल्यू। ठीक है। तो इसके बारे में हमने काफी बात कर ली थी। आज हम इन 2 मेथड के बारे में, इन 2 मेथड के बारे में कुछ फॉर्मूला वगैरह है, तो उसको हम बुक का जो कंटेंट है थोड़ा सा यूज करते हैं। बुक में पहले एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंडिचर की ही बात कर लेते हैं। ठीक है। विजिबिलिटी शायद क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या, देखो एक तरीका तो ये है कि आप पूरे आपके देश में या नेशनल लेवल पे जो प्रोडक्शन हुआ आपने जोड़ लिया वो प्रोडक्शन में। अब उसमें मार्केटेबल प्राइस एक वर्ड आता है, यानी जो सेल हो चुकी हो, सेल होने लायक हो। यहाँ पर उसका दूसरा एंगल है इनकम। देखो आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उसे मार्केटेबल प्राइस कैसे बनाएंगे, यानी बिकेगा नहीं हो। तो इनकम एक क्राइटेरिया है, उस कंट्री में जो लोगों की इनकम हुई है वही प्रोडक्शन को शो करती है, क्योंकि उसी पैसे से वो चीजें खरीद पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं खरीद सकते। तो इसलिए कि ये तरीका है कि आप इनकम जोड़ लो, प्रोडक्शन छोड़ दो। क्या है, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों की इनकम को हम कंसीडर करेंगे, तो वो कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले है CIG और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है। सॉरी, ये मैं अभी एक्सपेंडिचर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इनकम पे बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर कौन करता है? अगर मैं बात करूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों रिवर्स है, जितना आप कमाएंगे वही तो खर्च करेंगे, जो आप खर्च कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। हालांकि इसमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है। मान लिया एक IAS ऑफिसर हैं, करप्ट हैं, सैलरी उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रही है और 1 लाख रुपए का हर महीने वो ट्रिप कर रहे हैं फैमिली के साथ, वो कहाँ से पैसा आ रहा? तो गवर्नमेंट कहती है आना छोड़ दो, जा रहा है ना तो कहीं से आया ही होगा। ठीक है, यानी इनकम छोड़ दो, जो खर्च कर रहा है वो उसे पकड़ लो, बस कहीं से तो आया होगा भाई। ठीक है। तो इसमें पहला जो बंदा है वो है कंजम्पशन। और ये कंजम्पशन कौन है? इंडिविजुअल्स, हम आप इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल कंज्यूम करते हैं, राशन पानी, घूमना, खाना पीना, फिल्म देखना, सिनेमा देखना,
सब जोड़ लो। दूसरा कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कौन करते हैं इन्वेस्टमेंट? बिजनेस हाउसेस करते हैं, बिजनेस हाउसेस करते हैं। ये जो बिजनेस हाउसेस हैं ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी लाला आदमी अगर कहीं पर भी जा रहा है, अगर वो 20 रुपए निकाल रहा है तो सोचता है इस 20 रुपए के 30 रुपए कैसे बनेंगे। यानी उसका खर्चा सिर्फ बिजनेस पर होता है। आप देखोगे बड़े बड़े दुकानदार हैं, एक ही कमीज पहने हुए हैं महीने भर से। उसने कहा यार कमीज में वैसे क्यों लगाऊं मैं, उसने 4 आइटम बढ़ा लिए अगली बार। सैलरीड क्लास है, हर दिन उसे नई शर्ट चाहिए, धुली हुई चाहिए, प्रेस चाहिए, तो वो उस तरह से खर्चा करता है। वो उसका खर्चा बिजनेसमैन का, बिजनेस एंटिटी का, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। और हमारे देश में या कहीं पर भी तीसरी होती है गवर्नमेंट। यानी अगर हम देखें किसी भी कंट्री में सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक हमारी इंडस्ट्री और एक हमारे पीएसयू या सरकार या गवर्नमेंट, बल्कि पीएसयू भी यहां जाता है, और एक हमारी सिंपल कहते हैं गवर्नमेंट। तो इस धरती पर, इस देश पर, इस ज्योग्राफी पर खर्च करने वाले 3 लोग, ठीक है। ये तीनों लोग जो भी खर्चा करते हैं उनको जोड़ लो, यानी कहीं से कमा रहे हो। अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आते हैं। बहुत, मैं बता रहा हूँ ये 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है आपका। कई बार ये फॉर्मूले में उल्टा पुल्टा करके पूछ लेता है, एम को यहाँ लिख देगा, जी की जगह कुछ और लिख देगा। तो उसमें क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इसे समझिए, कहता है जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भाई जो आपने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, तो उसके बदले में इंडिया में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो उसे आप प्लस कर लीजिए। और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ का कमाने के बाद भी चला जा रहा है, यानी इंपोर्ट जो है आपके एक्सपेंसेस। तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। तो ये बुक में समझाया गया है कि कंजप्शन इंडिविजुअल का होता है, ग्रॉस जो है बिजनेस का होता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, चाहे वो वेपन्स ले रही है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट की सैलरी दे रही है, ठीक है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब सेकंड आता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में फिर वही बातें आती हैं, लेकिन इनकम कौन करता है? इनकम कौन करता है? जिसको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, वो इनकम करता है। प्रॉपर्टी इनकम, यानी कैपिटल से होने वाली इनकम, यानी आपने कोई व्यापार में पैसा लगा दिया, आपने बिल्डिंग बना दी, आपने रिजॉर्ट बना दिए, आपने मशीनरी बना दी, इनकी रेंटल इनकम, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी इनकम। अब रेंटल का मतलब, भाई कैपिटल पैसा लगाया आपने तो उससे होने वाली इनकम को हम कैपिटल इनकम, यानी कैपिटल पे मिलने वाला रेंट बोलते हैं। बिल्डिंग बनाई हमने तो बिल्डिंग से मिलने वाला किराया, ऐसे ही रेंट, और कोई मशीनरी है तो ये जो भी आप बना रहे हैं उसको प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं। तीसरी इनकम है, देखो इसको ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन टैक्सेस। अब प्रोडक्शन टैक्सेस कहां से आते? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट कर रही है, जैसे ऊपर भी देखो 3 तरह के लोग थे, इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट। ऐसे ही नीचे भी है, क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल मान लो आप, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ बिजनेस वाले लोग मान लो। तो इन तीनों की इनकम को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा बनता है इनकम अप्रोच। तो जोड़ लीजिए वो उस कंट्री की जीडीपी, क्योंकि वो खर्च करे या ना करे, ये मान लीजिए इतना पैसा उसके पास, ठीक है। और अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो सैलरी, वेजेस, अदर एम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, मैंने बोला कैपिटल से, प्रॉपर्टी की इनकम, रेंटल वगैरह, और जो पैसा उन्होंने डिवेंचर वगैरह में लगा रखा वो, और तीसरा जो हो गया हमारा गवर्नमेंट का। तो ये हमने तीनों जो है वो करी। और प्रोडक्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो इन इंडिया फॉर ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन गेटिंग जीडीपी प्रोडक्ट वाइज। देखा, वी हैव बीन जीडीपी एट प्रोडक्ट वाइज, वी हैव 8 सेक्टर। तो इंडिया ने क्या किया हुआ है, इन प्रोडक्टों को सेक्टर में वो किया हुआ है, प्रोडक्ट को क्या हुआ है 8 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। इस चीज को मैं कल डिस्कस करूंगा, और कल डेटा से भी बात होंगी, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे। वी कैलकुलेट हाउ मच हैव बीन प्रोड्यूस्ड
अब यहाँ पे देखो वो वर्ड बार बार आ गया है, वैल्यू एडेड दैट इज, यानी नया इंक्रीमेंट क्या हुआ in each sector and aggregate it to the get GDP, we also get the base the state level. तो स्टेट लेवल पे भी निकाल लेते हैं और वो निकालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल में देखिए, रियल जीडीपी की बात करते हैं। सिंपली वैल्यू ऑफ टुडेज आउटपुट एट यस्टरडे प्राइस और सब बेस ईयर प्राइस। तो रियल में क्या आ गया, बेस ईयर या यस्टरडे प्राइस हो गया। नॉमिनल में क्या आ गया, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट गिवन ईयर where the value are expressed in terms of the market price each year, simply it is the value of today output at today price। तो ऐसे वर्ड वहां क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं, ठीक है। और 14-15 की बात बता रहा, देखो ये देखो 4-5 से 11-12 किया गया। तो 11-12 क्यों किया गया, अगर 11-12 6 ईयर में 7 ईयर में किया गया तो उससे वो बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ बोलता है 5 लाख कंपनी का डेटा लेते हैं अभी जो आजकल है, तो 5 लाख कंपनी हमारी जीडीपी वगैरह आती है, सीएसओ इसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। However, there has been criticism about the change methodology. Critics, अब यहाँ पर क्या है देखो, it says the change method is more in line with the global O। तो यहाँ पर जो मेथड है उनका, उस मेथड में सीएसओ ने जो नया मेथड अडॉप्ट किया हुआ है वो कहते हैं जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंग है और उसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और बाकी क्रिटिक्स तो मैंने भी करी हैं और भी हैं, तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट यूटिलिटी वाला रह गया है तो उसको हम कल कवर करेंगे और कुछ और चीजें भी हम इसमें बात करेंगे, जिससे आपका देखो ये जो फॉर्मूले जितने बताए थे हमने उनको हम बात करेंगे प्रॉपर। पर्सनल डिस्क्लोजर इनका लास्ट में क्वेश्चन आया था, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल या जो भी क्लास होगी तो उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी आइएगा। थैंक यू वेरी मच।